हेलो पेरेंट्स, क्या आपको भी आज के कंपटीशन के ज़माने में अपने बच्चों की पढ़ाई की फ़िक्र है? तो अब हो जाइए बिल्कुल टेंशन फ्री, क्योंकि हम लेकर के आए हैं खूबी.com, आपके बच्चों की पढ़ाई, उनकी सफलता का बेस्ट पार्टनर। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शालिनी सूरी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी हिंदी व्याकरण क्लास में। तो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए, वाच्य। वाच्य क्या होता है? आपने कर्ता और कर्म और क्रिया, कारक, ये सारा कुछ आप जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अभी जो है हम बात करेंगे वाच्य की। वाच्य क्या होता है? वाच्य इन्हीं से रिलेटेड है, राइट? ऐसे शब्द जो, या ऐसे वाक्य जो कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, जिनके बीच में संबंध पता चलता है, उनको क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच में संबंध पता चलता है, राइट? तो इनको कहते हैं वाच्य। ठीक, वाच्य। और वाच्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉइस। वॉइस। अब इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें तो वॉइस दो तरीके के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसी तरीके से हिंदी में भी वाच्य दो तरीके के होते हैं, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। कौन कौन से वाच्य? कर्तवाच्य और दूसरा कौन सा? कर्मवाच्य। अब आपको इनके जो है स्टार्टिंग वाले, इनसे ही पता चल रहा होगा, शब्दों से ही पता चल रहा होगा कि कर्त का मतलब मोर एम्फेसिस ऑन कर्ता, ठीक है? एंड कर्म का मतलब मोर एम्फेसिस ऑन कर्म। अब कर्ता और कर्म के बारे में आपने लास्ट हमारे टॉपिक कारक में समझ ही लिया होगा, राइट? कर्ता कौन होता है? जो कार्य करने वाला होता है, ठीक है? और कर्म क्या होता है? जो कार्य किया जाता है, ठीक है? तो कर्तवाच्य वो होते हैं जिसमें कर्ता के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होता है, और कर्मवाच्य वो होते हैं जिनमें कर्म के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होता है, राइट? तो यानी कि ये कहलाते हैं एक्टिव वॉइस और ये कहलाते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है? अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं, राम ने आम खाया, ठीक है? राम ने आम खाया। अब यहाँ पे ज्यादा जो है जोर किस वाक्य पे, किस शब्द पे सॉरी दिया गया है? राम, कर्ता, ठीक है? राम ने आम खाया, यानी कि राम के ऊपर एम्फेसिस ज्यादा है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? कौन सा वाच्य हुआ? ये कर्तवाच्य, ठीक? यानी कि एक्टिव वॉइस, राइट? अब पैसिव, इसको ही अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो कर्म के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होगा, यानी कि आम को राम के द्वारा खाया गया। यहां पर किस पे ज्यादा एम्फेसिस है? कर्म पे, ठीक है? कर्म पे ज्यादा एम्फेसिस है, राइट? यहाँ राम पे ज्यादा एम्फेसिस है और यहाँ आम पे ज्यादा एम्फेसिस है, कि यहाँ पे आम खाया जा रहा है और यहाँ राम के द्वारा आम खाया जा रहा है, यहाँ राम ने आम को खाया, ठीक है? तो ये डिफरेंस है एक्टिव में और पैसिव में। इस तरीके के आपके ग्रामर बुक में बहुत सारे सेंटेंसेस बने हुए होंगे, बहुत सारे ऐसे वाक्य होंगे जो
जिनको कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में जो है परिवर्तित करना होगा, चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये जो है आप तभी समझ पाएंगे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस पे रहेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए और लर्निंग करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। support@खूबी.com पर आप हमें हमारे जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं, कोई भी आपके माइंड में क्वेरीज हो वो आप भेज सकते हैं, और कीप फॉलोइंग अस। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।